जो महाराज राजेश्वरी ये जो भगवती है तो संपूर्ण उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी यहाँ पे डोली रूप में आई है। जो हमारे 43 बड़ी थी में मूल स्थान है, वहां पे माँ भगवती का सिद्धपीठ स्थान है। 12 साल की उम्र से माँ भगवती मेरे प्रवेश हुए थे। देवी देवता का आना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपने मार्ग से भटकना भी गलत है। तो कई लोग तो ऐसे मैंने देखा कि जो देवताओं के विषय में जानते तक नहीं, पर लेकिन जब उन पे शक्ति अवतरित होती है तो न जाने कहां से उनके ऊपर एक जोश टाइप का आ जाता है। यहाँ पे माँ भगवती के साथ में 9 नरसिंह देवता जी भी हैं और क्षेत्रपाल जी भी हैं। और यहाँ पे 12 बहनें, क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पे तो देवी के साथ चलती है माँ आचरी, मातरी, पीढ़ी की बराड़ी, ये सब देवियां चलती है कि 12 बहनें के रूप में पूजा मांगती है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा कोटि कोटि नमन और कोटि कोटि वंदन। और मैं आज यहाँ पर जो सिद्धपीठ कहा जाता है देहरादून में, माता राज राजेश्वरी दक्षिण कालिका के नाम से प्रसिद्ध यहाँ पर जो एक उपासक जी की डोली है और कहीं ना कहीं माँ भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा है। और हम कह सकते हैं कि देहरादून से लेकर जो पूरा गढ़वाल मंडल है वहां पर सच में माँ राज राजेश्वरी की बहुत ही बड़ी कृपा है, अनुकंपा है उनके लोगों पे। और कहीं ना कहीं जो कृपा है वो आज साक्षात लोगों पे देखी जा सकती है। तो मैं सबसे पहले हमारे उपासक जी को मैं दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ, कोटि कोटि वंदन करना चाहता हूँ, जो इन्होंने हमारे लिए थोड़ा सा समय निकाल के आज हमारे दर्शकों तक अपनी बात लाने के लिए हमने इनसे आग्रह किया, निवेदन किया कि आप कुछ बातें हमसे कुछ मिनट निकालकर कि माँ के राज राजेश्वरी की महिमा का गुणगान करते हुए कुछ ना कुछ चीजें उनके बारे में बताइएगा। तो सबसे पहले तो आपको मेरा कोटि कोटि वंदन। जी, आपको भी प्रणाम। और आपका सर्वप्रथम तो महाराज राजेश्वरी दक्षिण काली दिव्य दरबार में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन। आप सभी भक्तों पे पहले तो महाराज राजेश्वरी माँ दक्षिण काली की कृपा हमेशा बनी रहे और सुख शांति बनी रहे। तो सबसे पहले तो उपासक जी आपको मेरा प्रणाम। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे कहा जाता है माँ आदि शक्ति जगत जननी राज राजेश्वरी अपने दिव्य स्थानों में स्थापित होती है, तो यहाँ पर कैसे किस तरह से स्थापना हुई थोड़ा बता सकते हैं अगर आप पहले। सर्वप्रथम तो जो महाराज राजेश्वरी ये जो भगवती है तो संपूर्ण उत्तराखंड की अधिष्ठात्री देवी जी जी, ये व्यक्ति विशेष की नहीं है, गढ़वाल मंडल में भी है, कुमाऊं मंडल में भी है, नंदा राज जात भी जाती है, आप सभी को पता है। और राजा अजयपाल, विजयपाल, इनके द्वारा भी जो श्रीयंत्र पीठ सिद्ध हो चुकी है, श्रीयंत्र पीठ की स्थापना देवलगढ़ में भी है। तो ये जो हमारी राज राजेश्वरी हमारी तो क्या है, तो संपूर्ण उत्तराखंड की जगदम्बा, जिसको जगत की अम्बा बोला जाता है, जगदम्बा। तो सर्वप्रथम तो माँ भगवती जो राज राजेश्वरी यहाँ पे डोली रूप में आई है। जो हमारे 43 बड़ी थी में मूल स्थान है, वहां पे माँ भगवती का सिद्धपीठ स्थान है, जो पौराणिक स्थान है। ये कौन से जगह पर आता है? ये 43 उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी, हाँ जी, जो सिद्धपीठ है वहां पे महाराज राजेश्वरी वहां पिंडी रूप में स्थापित भगवती की गई है। जी जी। और उसके तत्पश्चात माँ भगवती डोली रूप में वहां पे आती है, जो कि हमारी कई पीढ़ियों से माँ भगवती की पूजा वहां पे की जाती है। और ये 7 ग्राम सभा की देवी मानी जाती है, 7 गांव की देवी वहां पे मानी जाती है। मैंने क्या बताया, जगदम्बा, जगत की अम्बा, वैसे संपूर्ण जगत की देवी, पर लेकिन वहां पे 7 गांव में इसको पूजित किया जाता है, जो कि 7 ग्राम सभा में पसवा के रूप में मेरे को निर्धारित किया गया अवतारी के रूप में। जी। तो थोड़ा सा कई जगहों पर ये रहता है, आज के समय में नए अवतारों को हम देख सकते हैं, जो नए नए युवाओं पर नए अवतार हो रहे हैं। तो आपके अंदर ऐसा कब अनुभव हुआ, आभास हुआ, कब से आपके ऊपर मतलब देवी की कृपा है? देखो, सर्वप्रथम तो पढ़ाई के साथ साथ में हम तो माँ भगवती की सेवा, हमारे पूज्य पिताजी श्री चमनलाल बडोली जी, हमारे पूज्य पिताजी आज से नहीं कम से कम 40 साल से माँ भगवती की सेवा और पुजारी नियुक्त है। तो जब हमने अपने पापा जी को देखा कि पूजा करे तो हम भी सीखे होंगे, साथ साथ में हमने माँ भगवती की सेवा की। तो मेरे पे कम से कम जो है 12 साल से माँ भगवती अवतरित हुई। मैं ये नहीं बोल सकता कि बचपन से हुई, बाल्यावस्था 12 साल की उम्र से माँ भगवती मेरे पे प्रवेश हुए थे। जैसे कई लोगों के मन में प्रश्न रहता है, आज नए युवाओं पर भी कई देवी देवता अवतार हो रहे हैं, तो क्या देवता आना गलत है? क्या कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गलत है देवता आना, क्या आपको क्या लगता है? नहीं, ये तो हमारे गढ़वाल की संस्कृति है, परंपरा है। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि गढ़वाल में ढोल पे दिवस आता है, तो इसी प्रकार से नए युवाओं में देवी देवता आना तो गलत तो नहीं हो, पर लेकिन अपने मार्ग से भटकना भी गलत है। देवी देवता का आना कोई बुरी बात नहीं, पर लेकिन अपने मार्ग से भटकना भी गलत है। तो जब हमारे उत्तराखंड को देव भूमि कहा जाता है, कण कण में देवताओं को वास्तव बताया जाता है,
तो क्यों नहीं आ सकता है? जी जी हमारे भैरव, नरसिंह देवी देवता, महाराज राजेश्वरी, माँ दक्षिण काली, चंद्रवदनी, दुर्गंडा है, इतने सिद्धपीठ है यहाँ पे, तो जरूर आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते हैं। साथ साथ में पढ़ाई में भी विशेष ध्यान रहिए और अपने उत्तराखंड की संस्कृति बचा के। आप देखते हैं हमारे गढ़वाल में पांडव नृत्य होते हैं, तो कई लोग तो ऐसे मैंने देखा कि जो देवताओं के विषय में जानते तक नहीं, पर लेकिन जब उन पे शक्ति अवतरित होती है तो न जाने कहां से उनके ऊपर एक जोश टाइप का आ जाता है। क्योंकि मुझे स्वयं पता नहीं था पहले कि मेरे पे माँ भगवती प्रवेश हो रही, लेकिन जब माँ भगवती प्रवेश हुई धीरे 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 धीरे, तब जाके मुझे शक्ति का अनुभव पैदा हुआ कि शक्ति है कुछ। मैं ये नहीं बोलता कि मुझे बचपन से शक्ति का पता था, पर लेकिन जब माँ भगवती अवतरित हुई धीरे धीरे शक्ति का प्रभाव महसूस हुआ। तो हमने देखा कि माँ भगवती जो देवी शक्ति होती है, क्योंकि आपको पता है कि शक्ति क्या है, फेस है, अर्थ, बिना फेस के करंट नहीं आता है, जी जी अर्थ भी चाहिए फिर। तो इसी प्रकार से शक्ति की उपासना आज से नहीं की जा रही है। हमारे ऋषि मुनि तपस्थली सभी लोग शक्ति की उपासना करते हैं पहले से। जी। तो जैसे यहाँ पर कौन कौन से और देवता विराजमान है? यहाँ पे माँ भगवती के साथ में नौ नरसिंह देवता जी भी हैं और क्षेत्रपाल जी भी हैं। और आप देखिए कि लोकपाल, दिक्पाल, भैरव, क्षेत्रपाल, धनसिंह देवता, नागराज भगवान और समस्त देवी देवताओं को यहाँ पे लगभग जो हमारे उत्तराखंड के देवी देवता है उनके रूप में नौ नरसिंहों को भी पूजा जाता है यहाँ पे। और क्षेत्रपाल क्षेत्र की रक्षा करते हैं उनको भी पूजा जाता है। माँ भगवती के साथ में भैरव जी स्थापित भैरव भी। जी। तो एक प्रश्न हमारे कई दर्शकों का ये रहता है कि जैसे कुमाऊं मंडल में 22 बहनें गढ़देवी का मतलब एक तरीके से वो होता है, आदेश होता है, इसका आवाहन किया जाता है, लेकिन गढ़वाल मंडल में 12 बहनें, तो मतलब ये ऐसा क्यों है? 12 बहनें क्यों कहा गया इधर? यहाँ पे 12 बहनें क्योंकि सर्वप्रथम यहाँ पे तो देवी के साथ चलती है माँ आचरी, मातरी, बीड़ी की भराड़ी, ये सब देवियां चलती है, क्योंकि 12 बहनें के रूप में पूजा मांगती है। क्योंकि इनके साथ में कई यक्षणियां भी चलती है, भगवती के साथ में यक्षणियां भी चलती है, जो भगवती के साथ में कई बहनों के रूप में एक ही शक्ति तो एक ही है, शक्ति एक है। मैंने कहा ना पार्वती सती, तो भगवती के सब अंश है। महाकाली, महालक्ष्मी, मातृ तीनों रूपों में जिस प्रकार से भगवती है, इन्हीं के कई रूप बन जाते हैं जो 12 बहन देवियों के रूप में अवतरित हो जाती है। हमारी मातृ शक्ति में जो अवतरित होती है, आप देखते होंगे किसी पे सुरकंडा आ रही, किसी पे चंद्रवदनी आ रही, किसी पे धारी काली आ रही, किसी पे मैठियाना माई आ रही, किसी पे राजराजेश्वरी आ रही, किसी पे माँ होती दक्षिण काली अवतरित होती है। तो ये सब मिलकर 12 बहनों को बताया जाता है कि 12 बहन देवियों को मंडाण। हाँ, तो 12 बहन देवियों सब इकट्ठी हो जाती है तो माँ भगवती भी प्रसन्न हो जाती है अपने दिशा ध्यान को देखिए। और जैसे कई जगहों पर हमने एक चीज देखी है कि जो मडान होता है और जागर होती है, उसमें क्या अंतर है? मतलब मडान क्या है, जैसे खुले उसमें होता है, उसमें कोई झूली भी लगाई जाती है? वैसे ऐसा होता है कि जो अग्नि देवता जो होते हैं, आपने देखो कि अग्नि सर्वप्रथम अग्नि को साक्ष्य मान के आपने देखा कि हर काम होते हैं। शादी होती तो अग्नि को साक्ष्य मान के हवन कुंड के रूप में, तो इसी प्रकार अग्नि को हर जगह पे साक्ष्य माना जाता है। इसलिए अग्नि से क्या होता है, एक तो नेगेटिविटी बिल्कुल दूर हो जाती है, क्योंकि जब देवी देवता नाचते हैं तो आपने देखा है कि उनके साथ कई नेगेटिविटी भी आ जाती है। भगवती की शक्ति है तो नेगेटिविटी भी अपनी शक्ति दिखाते हैं कि हम भी हैं भाई। तो इसी प्रकार से अग्नि का होना जरूरी है, क्योंकि वो एक अग्नि स्वयं अग्नि भी एक देवता है, तो अग्नि भी एक माँ के रूप में पूजी जाती है। तो इसीलिए मंडाण इसके लिए बोला जाता है जो रात्रि को लगता है। रात्रि को जी। अब मंडाण के भी कई तरीके हैं। एक तो माता का जगरात्र में पूरा जगा रहना, उसको तोड़ना नहीं 4 बजे तक। अब एक होता मंडाण प्रक्रिया। मंडाण प्रक्रिया में क्या होता है, जो हमारे गढ़वाल की देवी देवता है इनको शांत किया जाता है। कई सालों से आप देखते हैं आज के डेट में क्या सब पलायन हो गया, कोई देहरादून बस गए, कोई दिल्ली बस गए, कोई कहीं बस गए। तो क्या होता है कि वो लोग समय नहीं निकाल पाते, तो इस वजह से वो 3 साल में 5 साल में जो लोग कई लोग 11 साल में 12 साल में अपने देवी देवताओं को पूजन के घर आते हैं। और वो देवी देवता भगवान नरसिंह देवता जैसे हो गए, माँ भगवती हो गई, उनको मंडाण की शब्द जैसे हमारे उत्तराखंड के नागराज जी, तो उनको कांच की थाली में भी पूजा जाता है। कांच की थाली को जो बाजा दिया जाता है उसमें भगवान नागराज को पूजा जाता है, शिव नागराज जी को। वैसे इसी प्रकार माँ भगवती को ढोल आपको स्वयं पता हो कि ढोल की उत्पत्ति स्वयं माँ भगवती ने, भगवान शंकर जी ने पार्वती के लिए की थी। तो इसी प्रकार से ढोल का जो शब्द दिया जाता है, ढोल के माध्यम से माँ भगवती नृत्य करती है। जी।
तो थोड़ा सा एक प्रश्न हमारा और था कि जैसे अगर कोई भटका भूला भटका हो, कोई अगर किसी को ऐसे घरों में दिक्कत होती है क्या हो, तो उसको इस शुरुआत में क्या करना चाहिए? जो नए हमारे लोगों को दिक्कत हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए पहले? किस चीज में दिक्कत होती है? मतलब जैसे अगर शारीरिक परेशानियां होती है इन्हीं की वजह से, जैसे हमारे ऊपर बाहरी बाधाएं होती है। जिस सर्वप्रथम तो ये आप देखते होंगे कि नेगेटिविटी जो होती है जागरूक होना टोटका जो जिसके ऊपर भी होता है, क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि अघात मृत्युएं ज्यादा हो रही जी हाँ, है, एक्सीडेंट से अकाल मृत्यु हो रही है, तो उन जो आत्माएं हैं बुरी आत्माएं उनको एक निर्धारित वो नहीं मिल पाता है स्थान। क्योंकि अगर आप देखते हैं कि देवधर्म में आप देखते हैं कि जगह जगह मजार बन चुकी है, जगह जगह पीर का वो प्रभाव हो रहा है, तो इसमें क्या है कि जो नेगेटिविटी होती है उनको पॉजिटिव के रूप में बदलना चाहो तो सर्वप्रथम पहले तो उन लोगों को तो दिक्कत आती है, फिर हॉस्पिटल में जाते हैं दिखाते हैं, वहां पे जो डॉक्टर लोग होते हैं और जो चिकित्सक होते हैं वो बताते हैं कि भाई इनको कोई रोग नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल आती है। तो जब नॉर्मल आती है तो उसके बाद अपने घर के देवी देवताओं पे जाते लोग, फिर उस प्रकार से देवी देवताओं का दोष निकलता है। मैं ये नहीं बोलता कि डॉक्टर पे मत जाओ, जरूर जाइए, वो भी स्वयं माँ भगवती उनकी बुद्धि में विराजमान है, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल की है। सही बात है ना, पीएचडी जो भी हुआ इनके, एमबीबीएस डॉक्टर जो जितने भी बने आज तक, तो बिना बताया जाता कि दैनी सरस्वती माई भगवती, जब सरस्वती है तब वही भगवती है ना। तो इसमें ऐसा है कि फिर उसके बाद रिपोर्ट नेगेटिव आती है, तो उसके बाद लोग जाते घर के देवी देवताओं में और उसके बाद उसका गढ़ियाला मंडाण देके जो भी देवी देवता अपने मोती रूप में चावल देके समाधान करते हैं। और ये आपका जो दरबार है ये कहाँ पर लगता है और कब कब कौन से समय पे लगता है, थोड़ा बता सकते हैं? जो माँ भगवती का दरबार है ये प्रत्येक रविवार को जो है ईश्वर विहार दीपनगर देहरादून में लगता है, और आजकल शीतकालीन में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होता है और ग्रीष्मकालीन में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होता है। जी, मैं अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हुए और बहुत बहुत कोटि कोटि वंदन आभार जो हमारे बडोनी जी हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को यही विराम देना चाहता हूँ। अगर आप कोई बात अपनी कहना चाहते हैं तो बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, सर्वप्रथम तो आजकल जो देवी देवता हमारे हैं गढ़वाल में हो या कहीं हो, कुछ लोगों ने तो देवी देवताओं को भूल लिया, जी दूसरे धर्म की ओर जा रहे हैं। तो सनातन धर्म मतलब सनातन धर्म निरंतर चलने वाला धर्म है हमारा सनातन धर्म। इसमें आप वेद बोलो, पुराण बोलो, उपनिषद बोलो, जो भी है, तो ये हमारा सनातन धर्म है, इसको बचा के रखिए। और जितने भी हमारे भाई लोग आजकल देव डोलियों से जुड़े हुए लोग हैं, कम से कम उनके बच्चे जो जुड़े, युवा यूथ फाउंडेशन जितनी जुड़ी हुई है, यूथ फाउंडेशन जितनी जुड़ी हुई है, कम से कम वो तो नशे से तो मुक्त हो रहे। जी बिल्कुल। सर्वप्रथम बात। दूसरी बात, देव डोली जो आजकल कई बनी हुई है, पहले तो मैं समस्त देवी देवताओं को नमन करता हूँ, समस्त देव डोलियों को नमन करता हूँ, समस्त सिद्धपीठों को मैं नमन करता हूँ और अपने उत्तराखंड देवभूमि को नमन करता हूँ कि कम से कम हमारे देवभूमि में आज के युवा देवी देवताओं की ओर आकर्षित है, हमारे देवी देवता उनको अपने ओर खींच रहे हैं, कम से कम नशा मुक्त तो हो, कम से कम गलत मार्ग से भटकते हुए। यहाँ हमारे आप देखिए माँ दक्षिण काली, माँ भगवती राजराजेश्वरी ने न जाने कितने युवाओं को, हम उन युवाओं को बता भी सकते जिनको नशे से मुक्त किया है, बस उसकी कृपा है। हम ये नहीं बोलते कर्म ना करो, कर्म करना जरूरी है, बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता है। तो कई हमारी माताएं जिनकी निसंतान गोद नहीं भर रही है, उनकी गोद भरी यहाँ से माँ भगवती के दरबार से, मतलब किसी भी दरबार से, मैं बोलने मतलब ये नहीं, तो माँ भगवती कृपा ऐसे सब पे बनी रहे, और जिनको कोई भी दिक्कत हो आप दरबार में आ सकते हैं बेवजह। नहीं, मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को, जैसे हमारे उपासक जी ने कहा कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, जो इंसान अगर माँ से जुड़ रहा है और किसी दरबार से जुड़ रहा है, किसी भी सिद्धपीठ से जुड़ रहा है, उसके अंदर जो गलत आदतें पहले से चलती थी और जो उससे बुरा प्रभाव लोगों को दिखता था या कोई भी चीज के लिए दुष्परिणाम होता था, वो कम से कम उससे अलग हटके काम कर रहा है और भगवान के लिए काम कर रहा है, सनातन धर्म के लिए काम कर रहा है। तो ये बात मेरे को आज उपासक जी द्वारा जो बोली गई बहुत अच्छी लगी, मतलब कहीं सत्य वचन है ये। कोई भी जो बात उपासक जी बोलते हैं वो साक्षात मैया के ही वचन होते हैं, वो कोई नर नहीं बोल रहा है, वो जो अंदर का नारायण है, अंदर की शक्ति पुंज है, वही जागृत अवस्था में बोलती है। और इसीलिए आज जो भी मैया के दरबार में आते हैं, उनके जीभ से जो भी वचन निकलते हैं वो 100% सत्य ही होते हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए
से मैंने देखा कोई एक हमारे यहाँ पे माता रानी के दास आते उन्होंने बजाया, पर अन्य जगह मैंने ये बाजा नहीं सुना। गांव में हमारे अभी भी देवी देवताओं में पंडाओं को नचाया जाता है। तो जब पंडाओं में महाकाली अवतरित होती है और गांव में जैसे बाटा घाटा उनको किलित किया जाता, तो उस समय भगवती प्रकट होता, इसी बाजे को बजाया जाता। इष्ट देव नाग देवता की डोली बाहर आती है तो हमारे इधर यही वाला बाजा बजाया जाता है। जय माता दी, जय माँ राजराजेश्वरी, जय माँ दक्षिण काली। और मेरा नाम उत्तम चौहान है। लेकिन मैं यहाँ पे जो ढोल की वीडियो डालता हूँ उसमें काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप ढोल बजाते हो, लेकिन कला की कोई जात कोई भेद ये चीज़ नहीं होती है, और कला ही जीवन है। जी जी जी, कला ही जीवन है। और रही बात ढोल की, जो यहाँ पे माता रानी का ढोल है, इसमें जो ये कूड़ा डोरा ये सब खुद बनाता है अपना आप ही, क्योंकि ये चांदी का है। हाँ जी, ये चांदी का ढोल है माता रानी का। ये कम से कम 11 साल पहले बनाया गया था ढोल। और जो माता के अन्य वाद्य यंत्र है, इसमें माता के 9 ढोल पूरे हैं यहाँ मंदिर में। 9 ढोल पूरे हैं यहाँ? 9 ढोल मंदिर में पूरे हैं। कुछ ढोल गांव में है, और जो यहाँ पे है अभी यहाँ पे 9 ढोल है। बार की माता रानी की यहाँ पे डोली है। ये हर रविवार को यहाँ पे दिव्य दरबार लगता है। और जो यहाँ पे देवी देवता लोग हैं, जो लोग परेशान हो रखे, किसी के नरसिंह जो भी देवता अशांत है, तो वो माता रानी के चरणों में देवता को स्थापित करते हैं। जो कि यहाँ पे सुबह शाम आरती भोग प्रसाद सब कुछ लगता है, जो कि देवता यहाँ पे सब शांत रहते हैं। जय माता दी। और आपको भी प्रणाम। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें आप लोग, और जो लोग देखने वाले हैं उन तक ये वीडियो जरूर भेजें। जी जी, बहुत बहुत जय माता दी।